अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला खलीफत बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इला आखिरिल आया व क़ाल फ़ी मक़ामिन आखर कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी अम्मा बाद। हाज़रीन मुहतरम, सामईन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानान कौम और प्यारे बच्चों और पसे पर्दा समाअत करने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खल्लाक़े कायनात अपने कलाम बलागत निज़ाम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उसको नाजिल किया यानी क़ुरआन को नाजिल किया फ़ी लैलतिल क़द्र, क़द्र वाली रात में। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उस रात में मलाइका और उनके सरदार हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, अपने रब की इजाज़त से, अपने रब की इजाज़त से हर सलामती वाले अम्र के साथ। हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, और ये सिलसिला तुलूए फ़ज्र तक कायम और दायम रहता है। हाज़रीन मुहतरम, खुतबे मसनूना की दूसरी आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, और ए महबूब आप फरमा दीजिए, हाज़िही सबीली, के ये मेरा रास्ता है। अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन, मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ। किस तरफ? दीदार की तरफ। अना व मन इत्तबअनी, मैं भी बुलाता हूँ और वो भी बुलाएगा। अना व मन इत्तबअनी, जो मेरा ताबे ताम है, जो मेरी मुकम्मल इत्तिबा करता है। हाज़रीन मुहतरम, अगर हम इस आयत में अगर गौर करें कि मैं दीदार की तरफ बुलाता हूँ और वो भी बुलाता है जो मेरा ताबे ताम है, यानी हुजूर की तमाम चीज़ों की तरफ बुलाने वाला भी एक है। अब वो एक, उसको हम किस तरह जाने? अगर हम अहादीस को देखते हैं, अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं, तो कौन है वो जो हुजूर का ताबे ताम है? वो कौन है जो हुजूर की मुकम्मल इत्तिबा करता है? वो कौन है जो हुजूर के रास्ते को अपना रास्ता मान कर चलता है? हुजूर के नक्शे कदम से एक कदम भी नहीं हटता। तमाम अहादीस की किताबें हमें यही जवाब देती हैं, हुवल महदी हुवल महदी हुवल महदी, क्योंकि अहादीस बतलाती है अल महदी मिन्नी यकफू इसरी वला युक्ति, कि महदी मुझसे है और मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, और इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा कि वो ख़ता नहीं करेगा, वह लग़्ज़िश हरगिज़ नहीं कर सकता। हाज़रीन मुहतरम, ये है महदी की शान, यह है महदी की अज़मत। जैसा कि हम और आप बखूबी जानते हैं
कि आज की रात जो है वो लैलतुल कद्र की रात है और आज की रात जो है वो लैलतुल कद्र की रात है। अब तमाम लोग जो है इसी उलझनों का शिकार हैं, तमाम लोग इन्हीं बातों का शिकार हैं कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है, लैलतुल कद्र क्या 21वीं रात है, क्या लैलतुल कद्र 23वीं रात है या 25वीं है या 27 या 29वीं रात है। हाज़रीन मोहतरम, आम लोग जो है उनके जहनों में ये डाला गया है, ये बावर किया गया है, अगर हम किसी से भी कहेंगे कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है, अगर हम सुन्नियों से सवाल करेंगे, तबलीग जमात से हम पूछेंगे कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है, तो वो हमें सिर्फ एक हदीस लेकर आते हैं। हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि लैलतुल कद्र हिय फिल अश्रिल अवाखिर मिन शहरी रमज़ान, कि वो रमज़ान के 10 दिनों की रातों में लैलतुल कद्र है। अगर कोई उसका अगर स्टैंडर्ड बढ़ता है, अगर उसका इल्मी सलाहियत अगर किसी में ज्यादा है, तो वह हजरत इब्ने उमर की दलील लेकर आता है और यह कहता है कि लैलतुल कद्र जो है, हजरत इब्ने उमर का फरमान है कि लैलतुल कद्र जो है वह रमजान की ताक रातों में है। और एक बीबी आयशा का कौल यह है कि तुम लैलतुल कद्र को रमजान की ताक रातों में तलाश करें। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने खुतबे में दूसरी बात कही है और उसी के ताल्लुक से मैं कहूँगा, यकीनन हम तमाम लोग जो है वो महदवी हैं और महदवी रहेंगे, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हमें अगर चाहिए, अगर हमें कोई बात अगर अमल करना हो, तो मेहदी का फरमान हमारे लिए काफी है। मेहदी ने कह दिया कि यह 27वीं है, खुदा की कसम मैं बिना दलील के मानता हूं, मुझे कोई दलील की जरूरत नहीं है। लेकिन दलील उनके लिए भी है जो इस कैमरे के पीछे मेरी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें तो दलील देना पड़ता है। हाज़रीन मोहतरम, तो दलील तुम मुझसे पूछते हो कि ये रात जो है वो लैलतुल कद्र की रात है और लैलतुल कद्र की रात जो है वो 27वीं रात है। तुम सिर्फ 2 हदीस लाते हो, एक हजरत बीबी आयशा की हदीस लाते हो और हजरत इब्ने उमर की हदीस लाते हो। आओ मैं आपको बतलाता हूं हदीस का अंबार किसे कहा जाता है, हदीस का अंबार किसे कहा जाता है। हाजरीन मोहतरम, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे पहले हदीस बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी बड़ी तादाद में है, लिहाजा मैं आपको मुकम्मल दलाइल के साथ, सफ़ा नंबर के साथ, सिर्फ हदीस का छोटा मतन कहकर आपको आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि वो रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे की 27वीं रात है। हदीस का हवाला देख लें, किताब सही बुखारी, किताबुल मगाजी, जिल्द नंबर 2 और हदीस नंबर 1587 हदीस नंबर है। एक हदीस दूसरी आए, हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही अकीदा है। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खाया करते हैं, हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खाते हैं कि ये लैलतुल कद्र जो है वो 27वीं शब ही को है। किताब मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताब उस्सियाम हदीस नंबर 2769। दूसरा हवाला अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 किताब रमजान हदीस नंबर 13064। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तो कसम खाया करते थे कि लैलतुल कद्र की जो रात है वो 27वीं शब ही है। हजरत कसम खाते थे, हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक और हदीस है, ये हदीस जो है ये बहुत बेहतरीन हदीस है और इसी हदीस के ताल्लुक से मैं तमाम बातों को बयान करूंगा, लिहाजा ये हदीस तमाम मुकम्मल सुने। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे, लेकिन आपने जब 20 दिन तक नमाज नहीं पढ़ाई, जब रमज़ान के 7 दिन बाकी रहे तो आप हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, यहाँ तक के तिहाई रात गुजर गई, फिर अगली रात न खड़े हुए। तिहाई रात
खड़े रहे, तिहाई रात गुजर गई और अगली रात नहीं पढ़े, फिर 25वीं रात को नमाज पढ़े, यहाँ तक के आधी रात गुजर गई। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप बाकी रात भी हमें नमाज का हुक्म देते तो अच्छा था। फिर आपने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ सलाम फिरने तक खड़ा होता है उसे पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। फिर हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ तक के रमजान को 3 दिन बाकी रह गए थे और 27वीं शब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ उनको भी बुलाया और 27वीं शब को नमाज पढ़ाई और इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि हमें सहरी के छूट जाने का डर हुआ। किताब तिर्मिज़ी बाब सौम जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 885। हादा हदीस हसन सहीहुन, ये हदीस हसन है, सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक और हवाला ले लें आप, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा यही है। हज़रत खबर दी हमने इमाम अहमद बिन हम्बल ने, उनको उनके वालिद ने उनको खबर पहुंचाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू लुबाबा वो कहते हैं कि मैंने 27वीं शब को, 27वें रमज़ान में समंदर के पानी को जब चखा तो वो मीठा हो चुका था, बस मैंने जान लिया कि यही शब कद्र है। रवाहुल बहक़ी शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 3690। और हवाला देख लें आप, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही अक़ीदा है। हज़रत बैहक़ी ने कहा है कि हमने रिवायत की है, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान ने बतौर मौक़िफ़ और बतौर मरफ़ूअन रिवायत किया है, यकीनन शब क़द्र जो है वो 27वीं शब ही को है। किताब का नाम शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 3691। हज़रत यहया बिन अबू मसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़ीदा है नुज़ुल मलाइका के ताल्लुक़ से। हज़रत अबू सईद अरबी कहते हैं कि उन्होंने यहया बिन अबू मसरा से कहते हैं, मैंने रमज़ान की 27 को काबे का तवाफ़ किया तो मैंने फरिश्तों को देखा जो बैतुल्लाह के गिर्द हवा में तवाफ़ कर रहे हैं। मैंने बैतुल्लाह में फरिश्तों का तवाफ करते हुए देखा है। हदीस शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 3689। अब ये तो अहादीस की बात आई, मैं आपको तफासिर के जरिए बतलाता हूँ। तफसीर हुसैनी में फरमाया गया है, हनफी के नज़दीक शब क़द्र जो है वो 27वीं को है और फिर फरमाते हैं लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ हैं। और आपको मालूम है तफसीर हुसैनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 605। तफसीर कुर्तुबी में शब क़द्र के मुतालिक ये लिखा है कि लैलतुल क़द्र के तयन में इख्तिलाफ है, जिसके बारे में तमाम उलमाओं की राय है कि वह 27वीं रात है। तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 433। तफसीर मदारिक में भी ये आया है कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं को है। इसको लैलतुल क़द्र यानी इसलिए कहा जाता है कि ये लैलतुल क़द्र जो है वो मंजिलत वाली है, क़द्र और मंजिलत वाली रात है और तमाम रातों से मर्तबे में बुलंद है। ये रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब है। इसी तरह आसिम अन्हु की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत उबय बिन काब ने ये नक़ल किया है, वो फरमाते हैं कि वो कसम खाकर फरमाते हैं कि 27वीं शब ही को ही लैलतुल क़द्र है और इस पर जमहूर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। तफसीर मदारिक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1138। 2 तफासिर बाकी हैं। हज़रत इब्ने कसीर फरमाते हैं लैलतुल क़द्र के मुतालिक, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत इब्ने अब्बास वगैरह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं रात ही को है। यही सलफ़ सालिहीन की एक बहुत बड़ी जमात से ये बात साबित है। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही कौल है। इमाम अबू हनीफ़ा से एक रिवायत में यही आया है। बाज़ बुज़ुर्गों ने इस सूरे के लिहाज से
हिया से साबित किया है कि ये हिया जो है वो सूरह कद्र का 27वां हुर्फ है, जो कि लैलतुल कद्र की तरफ इशारा करता है, उसकी तरफ बतलाता है। इससे हमें साबित हुआ कि लैलतुल कद्र जो है वो 27वीं रात है। हवाला देख लें, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 916। तफसीर नूर इरफान में ये आखिरी दलील है। बरेलवियों की मशहूर मुफस्सिर मुफ्ती अहमद यार खां साहब, जिनकी तफसीर बरेलवियों के पास मनकूल है, वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि गालिबन ये रात जो है वो 27वें रमज़ान है। क्यों? क्योंकि लैलतुल कद्र 3 जगह पर इरशाद हुआ है और लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ हैं, और 9 का अगर हम 3 से ज़रब देते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 27 निकलता है। इसी से हमें ये बात मालूम होती है कि लैलतुल कद्र की जो रात है वो 27वीं रात है। तफसीर नूर इरफान सूरह कद्र सफ़ा नंबर 718 मतबा दहली। इतने तमाम हादिस से ये साबित होता है कि लैलतुल कद्र जो है वो 27वीं रात है, वो 27वीं रात है, कोई और रात नहीं है, कोई और रात में तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब अब दलील की बात ही छिड़ी है तो मैं आपको बतला दूं हाज़रीन मोहतरम, ये तो इनकी दलील थी, आइए मैं आपको अपनी दलील बतलाता हूं। हिया हत्ता सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, सलामती के साथ फरिश्ते उतरते हैं और ये सिलसिला तुलूए फज्र तक कायम और दायम रहता है। ये सिलसिला तुलूए फज्र तक कायम और दायम रहता है। अब बात चली है कि ये सिलसिला तुलूए फज्र तक रहता है, तो आइए हम हुजूर की अहादीस को पढ़ते हैं। अगर हम हुजूर की अहादीस को पढ़ते हैं कि क्या कोई ऐसी रात भी है कि जहां पर हुजूर ने सुबह तक तुलूए फज्र तक तिलावत का एहतमाम किया, सुलूए फज्र तक इबादतें की हैं, तो मैं उसी हदीस पर जाऊंगा जो हमने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सुनी। जब उन्होंने 23 रात को खड़े हुए तो पौ रात का एक तिहाई हिस्से को उन्होंने क़याम किया, और 25वीं रात को जब आप खड़े हुए तो आधी रात को क़याम किया, और 27वीं रात को जब खड़े हुए तो इतना क़याम किया कि सहाबा को अपनी सहरी छूट जाने का डर हुआ। इससे यह साबित होता है कि लैलतुल कद्र जो है, हाज़रीन मोहतरम एक बात मैं आपको बतला दूं, हम जो हैं वो किसी अक़वाल पर गौर नहीं करते, हम जो हैं वो महदवी हैं और महदी मौऊद इस्लाम के फरमान पर चलते हैं। महदी मौऊद इस्लाम क्या फरमाते हैं? मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे पास सहाबा के अक़वाल आए, हमने नहीं देखा, हमने ये देखा कि सहाबा में हुजूर का अमल कैसा है। क्या हुजूर का अमल ऐसा है जो तुलुए फज्र तक हुजूर ने इबादत की है? हमने 21वीं रात को देखा और कुरान के तौर पर देखा कि 21वीं रात में हुजूर ने तुलुए फज्र तक क़याम किया, तुलुए फज्र तक हुजूर ने इबादत की, तो हमने 21वीं रात को न पाया। 21वीं रात से हटकर 23वीं रात में हमने हुजूर के अमल को देखा, हमने हुजूर के अमल से जाना कि नहीं इस रात को तो हुजूर ने आधी रात क़याम किया है, यकीनन ये वो रात नहीं हो सकती। जब हम 27 पर आते हैं तो हुजूर को हमने पाया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर तक इस रात में इबादत में मसरूफ रह गए। फिर हमने जान लिया कि यकीनन ये वही रात है, ये वही रात है, 27वीं रात ही को लैलतुल कद्र है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही कौल है कि जो रात है वो 27वीं रात ही लैलतुल कद्र है। हाज़रीन मोहतरम एक और बात मैं आपको कहता चलूँ, एक और बात की तरफ मैं आपको लेता चलूँ। हाज़रीन मोहतरम जो लैलतुल कद्र जो है इसके ताल्लुक़ से जो भी सहाबा ने फरमाया है, हाज़रीन मोहतरम आप गौर करें, आप जितने भी सहाबा हैं तमाम सहाबा के ताल्लुक़ से आप गौर कर लें। जो बीबी आयशा का फरमान है उस फरमान को भी आप गौर कर लें। हज़रत बीबी आयशा ने मैं अपने मौजू पर आता हूँ, जो तबलीगी जमात है, जो दूसरी जमातें हैं, वो हमें बीबी आयशा की दलील लेकर आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ क्या आपने 21
27वीं रात के ताल्लुक से किसी सहाबा को देखा कि वह कसम खाते हो? नहीं नहीं, 27वीं रात को हजरत अबू उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खाकर फरमाते हैं। और क्या दलील पेश करते हैं? दलील ये देते हैं कि मैंने जाना कि ये 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है। क्यों? क्योंकि इस रात के बाद जब सूरज निकलता है तो उसकी शाएं जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, वो एकदम तेज नहीं होती। सूरज जो है वो नरमी के साथ तुलू होता है। जिस तरह सूरज आमतौर पे गर्मियों में जैसा 8 बजे कैसी कड़कती हुई धूप मारती है, ये लैलतुल क़द्र के बाद आने वाली सुबह जो है उस वक्त जो है सूरज बहुत ही नरमी के साथ निकलता है। और मैंने इस वाक़े को अपनी जिंदगी में कई मर्तबा देखा है और उससे जाना है कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं ही की रात है। हाज़रीन मोहतरम, तमाम अक़वाल हैं, तमाम अफ़आल हैं, तमाम चीज़ें हैं जो इस बात की तरफ बतला रही है। हाज़रीन, तमाम चीज़ें इसी एक चीज़ की तरफ बतला रही हैं कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं है। हमने जाना, हमने माना, हमने इमामना के कौल को अपनाया और हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साल के से महदी मौऊद इस्लाम हमको छोड़ कर गए हैं, 500, 550, 600 साल से हमने इस लैलतुल क़द्र को मजबूती से थामा और थामते आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारी आने वाली नस्लें भी इसी रात को लैलतुल क़द्र मानकर पढ़ेगी। और हम ढूंढते नहीं फिरेंगे, क्योंकि हमें मालूम हो चुका है, हमें इमामना का कौल ही काफी था। उसके बाद इमामना के कौल के बाद इतनी तमाम दलाइल हैं। दलाइल तो मेरी नजर में है, मेरा इश्क ये कहता है, मेरे इमाम ने फरमा दिया, बात खलास। मेरे इमाम ने कह दिया, बात खत्म हो चुकी। अब हमें कोई दलील की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, जब दलाइल की बात चली है, जब बात दलाइल की चली है, तो आइए मैं आपको बतलाता हूं। हाज़रीन मोहतरम, जब बात लैलतुल क़द्र की छिड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम महदवी इस रात को जब पा लेते हैं तो इस रात का एहतमाम किस तरह करते हैं। 10 बजे से नहाकर धोकर गुस्ल करके मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते जाते हैं और फिर लैलतुल क़द्र अदा करते हैं। और अदा करने के बाद भी जिक्र और अज़कार में मशगूल रहते हैं। इस रात के एक एक लम्हे को खुदा की कसम महदवी जिस तरह गुजारता है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी मकतबे फिक्र इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। इस रात के एक एक लम्हा, एक एक सेकंड की भी कीमत होती है। एक लम्हा भी अगर तुमने गंवा दिया तो तुमने सब कुछ गंवा दिया। हाज़रीन मोहतरम, आज की जो रात है ऐसी मुबारक रात है। इस मुबारक रात को इमामना महदी मौऊद इस्लाम ने फरमाया कि तुम जिक्र करो, तुम जिक्र करो। हाज़रीन मोहतरम, हम अहादीस में भी देखते हैं कि कौन सा अमल अफजल है, तो हमें अगर हम कुरान को देखते हैं तो कौन सा अमल अफजल है, तो अमल यही अफजल है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र ही सबसे अकबर है, सबसे अफजल है। हाज़रीन मोहतरम, हम कैसे महदवी हैं जब वो हमसे सवाल कर लेते हैं, हम उनका जवाब नहीं देते? क्या हम पर लाजिम नहीं है कि हम उसे पलटा कर जवाब दे दें? यकीनन हम दे सकते हैं। हाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं,
हाज़िरीन मोहतरम, उनका ज़मीर किस तरह गवाही देता है कि तुम उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। हाज़िरीन मोहतरम, सिर्फ एक बात मैं कहूँगा, उसके बाद मैं खुद तुम्हें यह इजाज़त देता हूँ कि तुम उसके पीछे जाकर नमाज पढ़ो। हाज़िरीन, उस शख्स को एक बार अपनी मस्जिद में लेकर आए और एक बार उससे कहें कि तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, मैं सारी उम्र तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। हमारे अंदर हम आग काटते हैं, हम तरावी नहीं पढ़ते, हम कुरान के साथ तरावी नहीं पढ़ते, हम कुरान के साथ पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, हम महदवी कुरान के साथ नहीं पढ़ते। अरे हम तक तुम पहुंच ही कहां सकते हो? हम तक तुम्हारी रसाई ही नहीं, तुम्हारी बसात नहीं, औकात नहीं, तुम हम तक पहुंचोगे। हाज़रीन, दीदार के लफ्ज से तो इनके तोते उड़ जाएंगे। दीदार का लफ्ज जो है, वो इमामना जो है, हर वक्त जो है, आप अदना से अदना सहाबी को ले ले। अरे मैं तो सहाबा की बात छोड़ो, एक 50 साल से पहले तक हमारी कौम दीदार के साथ नमाज पढ़ती थी। मुर्शिदीन नहीं, आप जैसे कासिब लोग, आपके दादा परदादा मुर्शिदीन की तो बात तो छोड़ो, वो तो दीदार करवाने वाले हैं। दीदार के लफ्ज ही नहीं मालूम तुम्हें। जब महदवी पढ़ता है नमाज तो वो अल्लाह के इश्क में मगन होकर पढ़ता है। ऐ अल्लाह, मैं तुझे अपने अल्फाजों के जरिए से खुशनुदी नहीं, पर मैं तुझे अपने अल्फाजों के जरिए से राजी नहीं करूंगा, मैं तुझे अपनी मोहब्बत के जरिए राजी करूंगा। क्या उसको, अल्लाह तबारो ताला को अपनी अदाओं के जरिए तुम इंप्रेस करोगे? वो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है। हाज़रीन मोहतरम, जिस शख्स को अपना तमाम कुंडली मालूम है, तुम उसके सामने नेक बनोगे, वो क्या कहेगा? खबरत कितने पानी में। हम अल्लाह के सामने खुल्लम खुल्ला सरेंडर हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, तू ही है, तू ही है, तू सब कुछ देखने वाला है। मैं किस मकाम पे हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं नेकामल भी नहीं चाहता, मैं जहन्नम का डर भी नहीं रखता, बस तेरी रजा चाहिए। तू राजी हो जाए बस, तू राजी हो जाए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब रब राजी हो जाए तो क्या बात है? लोगों को मनाना क्या है? फजूल है। बातें तो हो चुकी हैं, अब आगे दलील के जरिए बतलाता हूं। कौम महदविया का मुर्शद आज तक इमामना के बाद से तनख्वाह लेकर नमाज नहीं पढ़ाता, और तुम लोग तनख्वाह लेते हो। हमारे जो सर्कल है, हमारे दोस्तारों का जो सर्कल है, हम जब निजामिया में पढ़ने जाते हैं तो तमाम लोगों में बात होती है, तरावी का कितने लेगा? 50 से कम नहीं लूंगा। तरावी के कितने लेगा? 50 से नीचे आवाज नहीं। अल्लाहु अकबर। वला तश्तरू बिआयतिल्लाहि समनन कलीला, और कुरान को बहुत कम पैसों में मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। कुरान को कम पैसों में मत बेचो। यहां तो खुल्लम खुल्ला बिकाव हो रहा है। अल्लाह की आयतें बेची जा रही हैं, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की बातें बेची जा रही हैं। खुदा की कसम, एक महदवी इमाम जो है वो तमाम चीज से मावरा होता है, वो अल्लाह पर तवक्कल करके बैठ जाता है, बस रिज़्क उसकी तरफ खींचा चला आता है। अगर जिस्म पर कपड़े नहीं हो, फला शख्स अल्लाह दिया की तरफ से आ जाता है। तमाम अल्लाह दिया का है। जब तुम अल्लाह से तवक्को करोगे, अल्लाह तुम्हें देगा। तुम लोगों से तवक्को करोगे, लोग तुम्हें देंगे। तुम डिसाइड करो तुम्हें अल्लाह चाहिए या लोग चाहिए। हम तो हमारे अल्लाह को मानने वाले हैं, हम उसी की तरफ अल्लाह से रुजू करते हैं, हम उसी की तरफ अल्लाह से बातें करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे कोई भी दौर हो, हम अल्लाह को याद करते हैं।
एक आखिरी बात, महदवियां का जो अकीदा है वो कैसा है? आम है, अल्लाह इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज है, मेरा रोजा, मेरा जिक्र जो है, मेरी इबादतें जो है, मेरी कुर्बानी जो है, वो तमाम की तमाम अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है और अल्लाह के लिए है। किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, किसी दूसरे को बतलाने के लिए नहीं है। हम जो काम करते हैं वो अल्लाह की रिजा की खातिर करते हैं। अगर रब राजी तो सब बाकी। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। कुछ अशार है। मेरे कासे में बाकी नहीं है, ये बता तू मेरा साकी नहीं है। मेरे कासे में बाकी नहीं है, ये बता तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले मेरे कासे में बाकी नहीं है, ये बता तू मेरा साकी नहीं है। मेरे कासे में तेरे जिक्र की शराब नहीं है, तेरे दीदार की शराब नहीं है। ये बता तू मेरा साकी नहीं है, तू मुझे पिलाने वाला नहीं है। अल्लाह मेरे कासे में बाकी नहीं है, ये बता तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये बखीली है रज़्ज़ाक़ी नहीं है। समंदर से इंसान को शबनम की बूंदों की तरह मिल रहा है। ऐ अल्लाह समंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये बखीली है हमारे मालिक, तू तो रज़्ज़ाक़ है, या रज़्ज़ाक़ की सिफत नहीं हो सकती। ये बखीली है रज़्ज़ाक़ी नहीं है। नमाज रोज़ा कुर्बानी व हज, नमाज रोज़ा कुर्बानी व हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। तबलीगी जमात ये सब बाकी है, नमाज भी बाकी है, रोजा भी बाकी है, कुर्बानी भी बाकी है, हज भी बाकी है, लेकिन अल्लाह बाकी नहीं है। अल्लाह बाकी नहीं है। उनकी नमाज में ना खुदा बाकी है, उनके रिज़्क़ में खुदा बाकी है, उनके रोज़ों में अल्लाह बाकी है। हम ऐसे नहीं हैं। नमाज रोज़ा कुर्बानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।